मुझे अपने घर के लिए वारिस चाहिए था। सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था, सब ठीक था। इतने सालों के बाद उस डॉक्टर का ज़मीर जाग गया और उसने ठान ली कि वो अंकिता का बच्चा उसे लौटाएगा। कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करके मैंने उस डॉक्टर को रोका नहीं जानती। ना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। किस आप तो मुझे बताती मॉम। कैसे बताती? बता देती तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लेती परी? अभी तक तो तुमने आशी को अपनाया नहीं है। तो आपने उसे यहाँ क्यों रखा? क्योंकि वो मेरे नरेन का अंश है परी। मेरे बेटे की बेटी है वो। मैं कैसे देख लेती कि वो किसी और के घर में पल रही है? मेरा फैसला बिल्कुल सही था परी, आई नो दैट। वो मेरी आंखों के सामने बड़ी हो रही है। नरेन, उसका पिता उसके पास है। नरेन ने तो जब से उसे देखा था तभी से उससे कनेक्ट हो गया था। जानती हूँ, मुझे आज भी वो दिन याद है। नरेन ने कहा था कि ये बच्ची हम दोनों को जोड़ेगी, साथ लाएगी। लेकिन वो तो अंकिता और नरेन को जोड़ रही थी। शायद। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ अंकिता, ऐसी क्या बात है? तुमने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया? बात क्या है अंकिता? एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नरेन सर, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। क्या? पढ़ लीजिए। ये तो मेरे घर के और कंपनी के पेपर्स हैं और ये मेरे नाम पर है। ये पेपर्स तुम्हारे पास कैसे है? ये कंपनी को मैंने किसी और को बेची थी। दरअसल आपकी कंपनी और घर आजूबा ने खरीदा था मेरे कहने पर। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बदला लेना चाहती थी और मैं चाहती थी कि हम दोनों एक ही छत के नीचे रहें। तभी शायद मैं आपसे बदला ले पाती, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगता था कि गलती आपसे हुई है। मैं बस किसी तरह आपको नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन गलती आपकी है ही नहीं, तो आप क्यों सजा भुगतेंगे? इसलिए घर और ये कंपनी मैंने आजूबा से खरीद ली और आपके नाम पर कर दी। किताब ये मैं नहीं ले सकता। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ऐसे नहीं ले सकता। इस पे तुम्हारा हक है। तुमने अपने पैसे देकर घर और कंपनी खरीदी। नरीन सर, मुझे पता था कि आप बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे, इसलिए मैंने एक और हल निकाला है। आप एक काम कीजिए, आप इस घर में रहिए और धीरे धीरे मुझे इंस्टॉलमेंट देते रहिए। नरीन सर, मुझे पता है कि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या मायने रखती है और मैं इसे कभी हर्ट नहीं करूंगी। मैं कैसे उस घर में रह सकती हूँ? और मैं आजी आजोबा के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा अपना परिवार है, मैं क्यों आपके साथ वहां रहूंगी? देख लो, अगर मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मैं भी ये नहीं ले सकता। नरीन सर, ये सब क्या है? अंकिता देखो, नरेन ने भी तुम्हारी बात मानी है ना, तो प्लीज तुम भी उसकी बात मान लो। और प्रॉब्लम क्या है? तुम तो माल के लिए ही बनकर रहोगी ना वहां पर। और आशी और वैष्णवी वैसे ही बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं, वो तो रह ही नहीं पाएंगे एक दूसरे के बगैर। बोलो। कि नरी, ज्यादा सोच मत। इस चौथ से निकलकर वापस बंगलों में जाना है ना, ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है ना, तो नरेन को सपोर्ट कर। हाँ, उस अंकिता और उसकी बेटी को तो झेलना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, इतना कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। हाँ अंकिता, नरेन ठीक कह रहा है। हम सब खुशी खुशी उस घर में रहेंगे। हमें वापस चलना चाहिए। क्या सोचा तुमने? या ये फाइल वापस ले लो और अपना घर भी, या फिर हमारे साथ चलो। ओके। मैं चलूंगी आपके साथ।
परी, बिल्कुल अच्छे मौके पर आई हो। अभी अभी अंकिता ने हमारा घर, हमारी कंपनी, सब कुछ हमें वापस कर दिया। और तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? और आशी कहाँ है? वो क्या वो परी, बोलो ना। वो आशी गुम गई है। आशी खो गई? हो गई? नहीं, व्हाट यू मीन? तुम इतना कैजुअली कैसे बोल सकती हो? कहाँ खो गई, कैसे खो गई? कहाँ थी आशी, बताओ। तुम किधर थी? नरेन, मैं और आशी मार्केट गए थे और हम एक शॉप में थे। वहाँ पे मुझे फोन आया और शॉप में बिल्कुल नेटवर्क नहीं था, इसलिए मैं बाहर चली गई फोन पे बात करने के लिए। जब तक मैं वापस आई तो आशी वहाँ नहीं थी। फोन ज्यादा इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए? तुम फोन बाद में अटेंड नहीं कर सकती थी, या उसका हाथ पकड़ के नहीं जा सकती थी? मुझे हमेशा से पता है कि तुम अच्छी मां नहीं बन सकती। आज बनने गई तो ये करके आई हो तुम। अगर फोन आ गया था तुम आशी के साथ नहीं रह सकती थी। तुम आशी को लेकर इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? गॉड डैम इट, तुम अगर मार्केट गई हो तो मार्केट। नरेन सर प्लीज, एक मिनट में। नरेन सर प्लीज शांत हो जाइए। इस वक्त इस तरह गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं। हमें आशी को ढूंढना चाहिए, ना कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करना चाहिए। चलिए हम आशी को ढूंढते हैं। हाँ नरेन, अंकिता बिल्कुल सही कह रही है। ढूंढ के मैं थक गई तो थोड़ा आराम कर रही हूँ, उसमें गलत क्या है? और आप मुझसे ऐसे मत बात कीजिए जैसे आप ही को उसकी चिंता और मुझे नहीं। अगर चिंता है तो बताओ मुझे क्या? कि आशी कहाँ है? जब पता होता तो मैं उसे घर नहीं ले आती। मुझे तुम पर ना विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब आज एकदम से इतना प्यार कैसे उमड़ गया तुम्हारे मन में आशी के लिए? हाँ, तुम उसे अपने साथ मार्केट ले गई शॉपिंग कराने के लिए। आज ही तुम्हें मालूम पड़ा ना आशी के बारे में? ये कोइंसिडेंस नहीं होता। और आज ही आशी खो गई। मॉम, आप मुझ पे बेवजह शक कर रही हैं। और आप ही नहीं तो मुझसे कहा था कि उसकी माँ बनो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। तो मैं उसे मार्केट लेके गई ताकि हमारी बॉन्डिंग हो। और मुझे थोड़ी ना पता था कि वो वहां जाके खो जाएगी। तुम जानती थी कि आशी अंकिता और नरेन को करीब ला सकती है, बस तो तुमने आशी को ही गायब कर दिया। व्हाट नॉनसेंस मॉम। मैं जानती हूँ मुझे कभी आशी से लगाव नहीं था, बट इतनी छोटी बच्ची के साथ। और आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। पहले आप अपनी तरफ तो देखिए, आपने क्या किया है? आपने इतने सालों तक अपने बेटे को अंधेरे में रखा, उसे ये तक नहीं बताया कि आशी उसकी सगी बेटी। और आप मुझे कह रही हैं ये सब मैंने क्यों किया तुम कभी समझोगे भी नहीं। ये मैंने नरेन की भलाई के लिए किया ताकि उसकी फैमिली कंप्लीट हो। लेकिन तुम्हारी क्या वजह है ये सब करने के लिए? क्या कहूं उसके बारे में? एक बात मत भूलना, आशी मेरी पोती है। अगर उसे कुछ हो गया ना परी, आई वोंट स्पेयर यू। अच्छा वक्त नहीं चल रहा है तुम्हारा। अंकिता ने पहले ही नरेन को कंपनी, घर, सब कुछ लौटा दिया है। अगर इस वक्त आशी को लेकर तुमने कुछ भी गलत कदम उठाया ना, तो तुम सोच सकती हो नरेन क्या करेगा। आशी वैसे ही अंकिता से अटैच्ड है, फिर क्या जाने आगे जाके क्या हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ओह गॉड, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो खुश हो रही थी कि नरेन को उसकी कंपनी और घर वापस मिल गया और अब आशी भी गायब हो गई। मैं नरेन के साथ सुकून के साथ जी पाऊंगी। लेकिन अभी अंकिता का प्रॉब्लम, अब क्या करूं? अगर सबको पता चल गया कि मैंने आशी को गायब किया तो मैं। आशी मिल जाएगी, उसे मिलना ही होगा। नरेन और मैं उसके बगैर। जहां तक मैं आपको जानती हूँ, आप आपके दोनों बेटों के अलावा किसी और से अटैच नहीं है। तो फिर आशी, आप आशी से इतनी अटैच क्यों है? उसे तो हमने गोद लिया है ना। I mean, मैं भी आशी से बहुत प्यार करती हूँ और आशी मेरी भी लाडली है। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए। अगर आशी को किसी ने किडनैप कर लिया हो या अगर वो खो जाती है, तो आप समझ रही है ना मॉम, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इतनी अपसेट हो जाए। अगर वो खो भी जाती है तो हम किसी और बच्ची को ले आएंगे अनाथ आश्रम से। What's the big deal? Shut up. तुम पैकिंग करो। That's it. Just pack. लेकिन मॉम, आशी खो गई है, आशी मिल जाएगी, समझी? तुम सिर्फ पैकिंग करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।